बड़े भोले भाले थे, देहात के थे। देखा तो गांव में जो भीख मांगने का रोजगार करते हैं वो साधु नहीं, केवल अन्न धन आदि मांग करके और अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, वो ऐसे थे। ऐसे लंबे लंबे तिलक गांव के बाहर तालाब के किनारे लगाए। जब देखा कि कोई चरवाहे लोग देख रहे हैं तो ऐसे नाक में उंगली रख ली कि हम बहुत बड़े योगी हैं। कुछ भजन वजन से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, केवल तिलक आदि रचना करके साधु का वेश रख के विविध प्रकार के अन्न धान्य आदि मांगना और अपनी वासनाओं को पूरा करना, यही उनका लक्ष्य था। कोई भोला भाला चरवाहा देख रहा था, दौड़ के गया और पूछा, बाबा जी आप ये नाक मूंद के क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा भगवान का दर्शन कर रहे थे। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बोले इस गांव में जा रहे हैं। बस वो तो गया। वो पूरा विश्वास था, संशय नहीं किया, पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते। वो गया और इसके बाद वैसे ही आसन लगाया, वैसे ही रजली, वैसे तिलक बनाया और नाक बंद कर ली। अब वो तो नाटक कर रहे थे, अंगुली मात्र रखे तो उसने पूरी बंद कर ली कि ऐसे करने से भगवान का दर्शन होता है। ये हमने महापुरुषों से सुनी है दृष्टांत विश्वास पर। वो नाक बंद कर लिया, जरा सा सेकंडों में तो प्राण फूलने लगते हैं। 1 मिनट हुआ, उसने कहा उनको तो दर्शन हो रहे थे, नाक बंद करने से हमको तो दर्शन हो रहे। 2 ही 3 मिनट ऐसे प्राण ऐसे व्याकुल हुए कि तत्काल ठाकुर जी आके उसका हाथ हटा दिया और बोला मरेगा क्या? आंख खोल करके देखा तो मंद मंद मुस्कुराते हुए पीतांबर धारण किए हुए अरविंदाक्ष श्री श्याम सुंदर, बड़ा सुख मिला, बड़े सुंदर, कभी ऐसा सुंदर नहीं देखा था। ठाकुर जी ने कहा तू ऐसे करके मरना चाहता है क्या? बोले नहीं, वो संत भगवान ऐसे करके दर्शन कर रहे थे ना भगवान के, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, हमें तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। अरे बोले वो पाखंडी ना, उसको कभी दर्शन हुए ना, कभी होंगे। उन्होंने कहा आप ऐसा मत बोलो हमारे गुरु जी के लिए, उनकी शिक्षा से तो हमें इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। आप कौन? बोले हम भगवान ही है, हम ठाकुर जी है। बोले तो जिनके एक क्षण मात्र की कृपा से हमें आपके दर्शन हो रहे हैं उनको तो पाखंडी कहते हो? झूठ मतलब ठाकुर जी से कहा झूठ से भी कभी ऐसा मत बोलते ना। हमारे गुरु जी के प्रति आपको भगवान हंसने लगे कि ऐसी दिव्य निष्ठा इसके अंदर आई। ठाकुर जी ने कहा अच्छा देखो तुम्हें अब हमारे दर्शन हो गए, अब गाय चराओ जाके। बोले ऐसे कैसे? हमें क्या पता चले तुम भगवान हो कि नहीं हो? हमने तो कभी तुम्हें देखा नहीं, कभी जाना नहीं। हम गुरु जी को लिवा के लाएंगे, वो कहेंगे कि भगवान हो, तब तो हम मानेंगे नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा कि उसको तो हमने कभी दिखाई दिए न कभी दिखाई देंगे, वो बहुत पाखंडी है, मांग कर। फिर उठा वो डांटने लगा चरवाहा। बोले आप हमारे गुरु जी के प्रति नहीं बोल सकते। तो ठाकुर जी ने कहा फिर जाओ लिवा लाओ जाकर के उनको। वो दौड़ता हुआ गांव में गया, वो मान रहे थे। बोले गया और बोले गुरु जी चलो भगवान आए हैं, आप ये बता दो चल के कि वही भगवान है जो तुम्हें दर्शन दे रहे थे? उन्होंने कहा हाँ वही है, ऐसे कह दो। बोले नहीं आपको देख के बताना पड़ेगा। उन्होंने सोचा हमें जीवन में तो कभी हुआ नहीं, इसको क्या हो गया, चरवाहा बावरा है। जब जबरदस्ती की तो उनको विवश होकर चलना पड़ा। जब वहां गए तो लता के नीचे भगवान बैठे हुए थे। कहा देखो ये भगवान, यही भगवान है। उनको तो दिखाई नहीं, उन्होंने कहा हमको तो पेड़ की जड़ दिखाई दे रही और तो कुछ दिखाई नहीं दे रही। अरे बोले यहाँ देखो बैठे हैं ना, कितने सुंदर सांवले रंग के हैं, मोर पंख बांधे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और हमारी तरफ देखकर इशारा भी कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई? बोले भगवान से कहा देखो अगर आप हमारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे ना तो हम फिर वैसे नाक बंद करके बैठ जाएंगे। भगवान ने कहा सर नाक बंद मत करो, तो अभी हम दर्शन देते। भगवत कृपा हुई, उसके हृदय में जो मलिनता थी वो दूर हुई। भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से तत्काल उसको ठाकुर जी के दर्शन हुए, वो महात्मा बन गया। देखो विश्वास की बात, केवल इतनी क्रिया पर जाके पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोले ऐसे करने से भगवान के दर्शन होते। हो गए भगवान के दर्शन। दृढ़ विश्वास, अगर विश्वास नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपको एक आर्य समाजियों का दल था, वो भगवत भजन करना निषेध करते थे, ठाकुर सेवा करना निषेध करते थे, नाम जप करना निषेध करते थे। तो एक वैष्णव जो बहुत भगवत प्रेमी महात्मा थे, वो निश्चय करके गए कि आज उनको हम अपनी भक्ति का बल दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि भगवान के नाम में, भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है। आर्य समाजियों में जाकर के अपनी बात कही ठाकुर जी के भगवत भाव की।
आर्य समाजियों ने कहा तुम्हें विश्वास है बोले भगवान पर? बोले हाँ। बोले छत से कूद जाओगे तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी, तुम जितने आर्य समाजी है सब भगवान के भक्त बन जाएंगे। अब वो तो उद्दंडता वाली बातें उनको करनी थी आर्य समाजियों को। अब भक्त ऊपर गए तो बात की बात फंसी, वो कह रहे सब हम लोग बन जाएंगे ठाकुर जी के। ऊपर गए और बोले हे राम जी यदि आप हो तो हमारी रक्षा करना। वो कूद गए, एक पैर का अंगूठा टूट गया और बिल्कुल सुरक्षित रहे। अब उन्होंने सोचा अंगूठा टूट गया, इसके दर्द को चुपचाप छिपा लेते हैं और बोले देखो हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। सब आर्य समाजियों ने अपने वचन का पालन किया, उनके आदेशानुसार भगवान की भक्ति में लगे। वो गुरु जी के पास गए, बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात हुई और गिरे तो वहां से अंगूठा टूट गया। बोले संशय तो नहीं था? बोले थोड़ा था कि इतनी ऊंचाई से गिरे, पता नहीं भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। तो बोले उसी संशय के कारण तुम्हारा अंगूठा टूट गया, अन्यथा भगवान की गोद में तुम गिरे, नीचे नहीं गिरे। संशय होने के कारण तुम्हें अंगूठा जो टूटा वो कष्ट मिला, थोड़ा संशय। अगर आपको ये संशय है कि हम वृंदावन धाम में रहे, पता नहीं प्रिया जी मिले कि न मिले, हमारा भरण पोषण हो कि ना हो, तो इस संशय में झूलते रहोगे तो आपको क्लेश मिलता रहेगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तासुखै भजाम्यहम्, मुझे जो जैसे भजता है प्रभु कहते मैं वैसे उसका भजन करता हूँ। आप निष्ठा पूर्वक इस बात को स्वीकार करें। श्रीपाद कह रहे चाहे वो विषयी पुरुष हो और चाहे वो मुक्त पुरुष हो, अगर वृंदावन वास करता है तो दोनों को श्री लाडली जी के कृपा प्रसाद से, वृंदावन धाम के कृपा प्रसाद से उसे दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाता है, उसका दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। इस बात पर विश्वास करके बेपरवाह हो जाएंगे। आपके हृदय में जब इस बात का विश्वास होगा ना तो अपने आप नाम स्फुरित होने लगेगा। वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का सुमिरन ये हृदय को तत्काल पवित्र कर देता है। तत्काल ये प्रियालाल का प्रेम धाम है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के अघतम ही काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पाप का वृंदावन नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जो वृंदावन का चिंतन करता है, वृंदावन का आश्रय लेता है। विषयान विषवत् परित्यजन न पदालंब्य पुनर्भवम् भजन। दृढ़ सर्व पुमर्थ सारतामति रश्मिन बस राधिका बने। देखो अद्भुत शैली है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। अगर वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं तो तत्काल रहने का भी वर्णन कर देते हैं। अब ये तो हुई वृंदावन की वास की निष्ठा की बात। कह रहे हैं अगर आप ऐसे रहो तो बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे? बोले जितने विषय हैं इनको विष के समान त्याग दो। विषयान विषवत् परित्यजन न पदालंब्य पुनर्भवम् भजन। यदि आप मुक्ति की भी परवाह न करके, पुनर्भवम मोक्ष, मोक्ष की भी परवाह न करके आप विषय को विषवत त्याग करके सीधा वृंदावन का आश्रय कर ले तो मोक्ष आके आपके पांव पकड़ लेगा। समझ रहे? यदि आप किसी मोक्ष की भी, धर्म अर्थ का मोक्ष अर्थ आखिरी शब्द कह देने से चारों पुरुषार्थों की बात आ गई। आप चारों पुरुषार्थों की परवाह ना करके वृंदावन वास करते हुए विषय को विषवत त्याग कर रहते हैं यदि, तो मोक्ष आके आपके पैर पकड़ेगा कि हमें स्वीकार कर लो। मोक्ष आके आपके अर्थ धर्म काम की तो बात जाने दो, मोक्ष आकर के आपके पैर पकड़ेगा कि हमें स्वीकार कर लो। श्रीधाम वृंदावन में मोक्ष को भी तिरस्कृत कर देना, स्वीकार न करना। अगर स्वीकार कर लोगे ना मोक्ष को, मोक्ष सुख में यदि राजी हो जाओगे तो प्रेम सुख की चाह नहीं रह जाएगी। इसलिए मोक्ष सुख को भी स्वीकार न करना, उसका भी तिरस्कार करना, तो समस्त पुरुषार्थों का जो सार है, सारतामति बोले दृढ़ सर्व कुमर्थ सारतामति रश्मिन वस राधिका बने। दृढ़ता पूर्वक वृंदावन का वास और मोक्ष तक की आशा का तिरस्कार, तो निश्चित आपके हृदय में दुर्लभ प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन का जो दुर्लभ प्रेम है वो प्रकाशित हो जाएगा। श्री वृंदावन दास चाचा जी इनको हमारे यहाँ संप्रदाय में कहते हैं
बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा कि यदि आप इस संसार के सुखों को सत्य मान करके अपना समय नष्ट कर रहे हो तो तुमसे ज्यादा कोई मूढ़ पुरुष नहीं है कि अच्छा खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है और रहने की अच्छी व्यवस्था है, बैंक बैलेंस है, आप इतने में संतुष्ट हो गए, अब हमको क्या जरूरत है प्रभु की या और किसी के रिझाने की, हमारे पास तो पर्याप्त है। अगर इस इतने में संतुष्ट हो गए तो तुम मूढ़ हो, मंद बुद्धि हो, यदि ऐसा मान करके तुम संतुष्ट हो गए। सत्य गण्यो संसार सुख बन सुख मान्यो छोट, समझावत हूँ नरक पथ चलो पाप धरी।